गाइस, मैं हूं अर्षित भटनागर और आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि पार्ट्स क्या होते हैं। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि हम कुछ एडिशन में पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स पढ़ेंगे और रिकैप लेंगे। लेट स्टार्ट। हमारे पास सबसे पहले आता है कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में कंपैरिजन। आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स में और एनिमल सेल्स में भी होती है। ओके, इतना आपको पता होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होती है। ओके, बट इन प्लांट सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल होती है एक। ओके, एक सेल वॉल एक्स्ट्रा में होती है, क्योंकि आप जानते हैं प्लांट बहुत थिन होता है। बिकॉज वो थिन होता है इसलिए सेल वॉल उसको प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट। ओके, सेल वॉल प्लांट को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, एंड देन वैक्यूल्स आप देखते हैं प्लांट में। वैक्यूल्स का काम होता है फूड वाटर वेस्ट इनको स्टोर करना। ओके, प्लांट में फूड वाटर वेस्ट लार्ज अमाउंट में स्टोर होता है, इसलिए प्लांट्स में वैक्यूल्स लार्ज होते हैं। ओके, इन एनिमल सेल्स प्लांट्स को खाते हैं, इसलिए उनका जो वैक्यूल्स होता है उनको फूड वाटर जो उनकी नीड होती है वो वैक्यूल्स में स्टोर स्मॉल अमाउंट में होती है एंड प्लांट्स में लार्ज अमाउंट में होती है। ओके, एंड देन हमारे पास आता है न्यूक्लियस एनिमल सेल में थोड़ा बिग होता है और प्लांट सेल में थोड़ा छोटा होता है। ओके, बट दोनों न्यूक्लियस हमारा ब्रेन होता है सेल का, वो ही सब कुछ को सारे जो भी पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर उनको मैसेज देता है कि आपको दिस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे वो करना है। ओके, फिर हमारा आता है साइटोप्लाज्म। आपको ये इसमें दिख रहा होगा ग्रीन सब्सटेंस, ये है साइटोप्लाज्म। ओके, जिसमें ग्रीन डॉट टाइप हैं और येलो डॉट्स। एंड एनिमल सेल में हमारा ये येलो पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये साइटोप्लाज्म है। ओके, साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ओके, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर स्कैटर टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज। क्या कहते हैं? जिसे हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ओके, और ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। अब मैंने आपको जैसे बताया था इसमें वही है, एक सेल वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ताकि प्लांट को सपोर्ट करें और सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, और मेरे पास एक वेल एंड गुड एग्जांपल है आपको कंपैरिजन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट सेल के बताने का। मैं बताता हूँ, जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें वो एनिमल सेल से थोड़े से बड़े होते हैं। आपको इस स्ट्रक्चर्स डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो प्लांट सेल है वो एनिमल सेल से बड़ा है और जो एनिमल सेल है वो छोटा होता है प्लांट सेल से। ओके, प्लांट सेल्स आर लार्जर देन एनिमल सेल और एनिमल सेल इज स्मॉलर देन अ प्लांट सेल। ओके, अब देन सेकेंड हमारा आता है इट इज़ सराउंडेड बाय अ सेल वॉल इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन। ये एक सेल वॉल, इसमें एक सेल वॉल भी होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन ही होती है, सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय अ सेल वॉल इन एडिशन टू अ सेल मेम्ब्रेन एंड एनिमल सेल हैज़ एन outer cell membrane. There is no cell wall. Okay, and then third point is it is usually has one or two large vacuoles. जो plant cell होता है उसमें वन या उससे ज़्यादा vacuoles होते हैं, बट प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं कभी कभार एब्सेंट होते हैं और कभी कभार होते हैं भी हैं तो बहुत स्मॉल होते हैं। ओके, एंड देन 4 पॉइंट हमारा आता है इट हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिड्स। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं। ओके, बट हमने क्या पढ़ा था? प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं बट
एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते, मैंने आपको पिछले पार्ट में ये बताया था। ओके, एंड देन हमारा आता है प्लांट सेल। प्लांट सेल डज नॉट हैव अ सेंट्रोसोम। जो प्लांट सेल होते हैं उनमें सेंट्रोसोम नहीं होता। ओके, सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है। ओके, बट प्लांट्स में सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता एंड एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है। ओके, सो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल बताऊंगा। सो ग्रोथ एंड डिवीजन सेल क्या होता है? डिवीजन मीन्स 1 से 2 में होना, मीन्स जो सेल होते हैं वो एक सेल होता है वो 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। ओके, आपकी इस बुक में नहीं दे रखा, मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ, उससे आप आसानी से समझेंगे कि वो जो डिवीजन होता है वो कैसे होता है। ओके, सो हम अब सेल डिवीजन के डायग्राम पे आ गए हैं। सो आप देख सकते हो ये 1 सेल है। अब ये जो सेल है ये 2 में डिवाइड होता है। पहले फर्स्ट इसका न्यूक्लियर डिवाइड होता है। ओके, न्यूक्लियर 1 से 2 में होता है। देन इसका जो आउटर बॉडी होती है वो 2 में डिवाइड होना शुरू हो सकती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा एक सेल था, देन वो एक उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ 2 में, देन उसकी बॉडी डिवाइड हो गई, देन वो 2 सेल में फॉर्म हो गया। ओके, अब डिवीजन हुआ तो उसकी ग्रोथ हुई। ओके, जब वो 1 से 2 में उसका डिवाइड होगा, डिवीजन मीन्स टू डिवाइड, बस जब वो डिवाइड हो रहा है तब उसकी ग्रोथ भी हो रही है। जब 1 से 2 में होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा। ओके, तो उसकी ग्रोथ भी हो रही है सेल की। सो डिवीजन मैं बताता हूँ इसकी एक फुल फॉर्म, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर फॉर्म। ऐसा प्रोसेस जिससे एक न्यू सेल, 2 न्यू सेल फॉर्म हों, उसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। हमने देखा था एक सेल से 2 सेल बने थे, न्यू सेल्स थे वो। ओके, उस प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीजन। अब जो 2 न्यू सेल बने थे उन सेल को क्या कहेंगे? उन सेल को हम कहते हैं डॉटर सेल। क्या कहते हैं? डॉटर सेल। जो डॉटर सेल होती है वो भी डिवाइड करती हैं। ऐसे ही जो हमारे बॉडी होती है वो मिलियन ऑफ सेल से बनती है। ओके, और जो पुराने सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं। आपने देखा होगा आपकी स्किन निकलती है, वो इसी वजह से होती है। आपके जो नए सेल बनते हैं और पुराने सेल डेड हो जाते हैं, तो वो आपकी जो स्किन निकलती है वो पुराने डेड सेल्स होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे इन एडिशन में। मैं आपको कुछ बताने वाला था, वो जो इन एडिशन में आपको बताने वाला था वो ये रहा कि हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, पर हमने एक चीज़ नहीं देखी। हमारे जो मेन होती है सेल का डायग्राम में नहीं थी, जो थी गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ एक सब्सटेंस सिक्रीट करती है। ओके, ये सेल में एक, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, वैक्यूल्स पढ़े थे, ऐसे ही एक स्ट्रक्चर होता है गोल्जी बॉडीज़ जो कि सब्सटेंस सिक्रीट करती है। ओके, जैसे कि एंजाइम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जो कि हमारा जो सेल होता है उसको एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है। ओके, जो एक सेल से 2 में डिवाइड होता है उसमें हेल्प करता है। ओके, अब फर्स्ट ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप हो गया हमारा राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? ओके, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है सेल में। एंड देन सेकंड आता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो ओल्ड सेल स्ट्रक्चर होता है उनको डिस्ट्रॉय करता है। हमने अभी पढ़ा था कि वो जो सेल डिवीज़न हुआ उसमें नया सेल हुआ और पुराना सेल बाहर निकल जाता है, तो उसको जो नया सेल होता है वो जब आता है तो पुराने सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। एंड देन आता है सेंट्रोसोम दैट रेगुलेट सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है। मीन्स हमने ये तो देखा कि वो डिस्ट्रॉय होता है, पर नए बनेंगे तो वो डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, तो जो सेंट्रोसोम, फर्स्ट काम होता है राइबोसोम का जो प्रोटीन बनाता है, देन सेकंड काम होता है सेंट्रोसोम का जो कि सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है, थर्ड होता है लाइसोसोम का जो ओल्ड सेल को डिस्ट्रॉय करता है। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता जाता है। ओके, सो हम अब पढ़ेंगे रिकैप। हमने अभी तक जो भी पढ़ा वो हम एक बार रिकैप में लेंगे।
जैसे कि मैं आपको ओरली बताता हूँ, ऑल लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग थिंग हैं वो एक या दो सेल से बने हुए होते हैं। हमने उसके 2 पार्ट्स पढ़े सेल के, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है। यूनी मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें 1 सेल होते हैं वो यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं वो मल्टी सेलुलर। अब हमने पढ़ा था सेल के पार्ट्स। सेल के पार्ट्स क्या होते हैं। सेल, हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने सेल होते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियन सेल होते हैं या ट्रिलियन से ऊपर तक सेल होते हैं। ओके, हमारे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक सब्सटेंस। न्यूक्लियर होता है जो कि ब्रेन होता है। वो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म से मिक्स ना हो इसलिए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम होता है जो जीन्स को कैरी करता है। ओके, क्रोमोसोम हमारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, फिर हमने पढ़ा था ऑर्गेनलीज। ऑर्गेनलीज 3 टाइप्स की होती है, जिसमें टू ह्यूमन में होती है और 2 प्लांट्स में होती है। जैसे कि 3 टाइप्स की होती है जिसमें से 2 ह्यूमन और 2 प्लांट्स में होती है। मीन्स वैक्यूल्स प्लांट ह्यूमन दोनों में होती है। ओके, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि ऑर्गेनलीज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स और प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स प्लांट में होते हैं, ओके, जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। और वैक्यूल्स एंड ह्यूमन सेल और प्लांट सेल दोनों में होते हैं। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया जो ह्यूमन सेल में होता है। वैक्यूल्स हमारा फूड, वेस्ट, वाटर को स्टोर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ऑक्सीडाइज फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर हमने पढ़ा ग्रोथ ऑफ सेल डिवीज़न पढ़ा। सेल डिवीज़न क्या होता है, जिसमें ना 1 से 2 सेल बनते हैं। जो 2 सेल बनते हैं उन्हें डॉटर सेल कहते हैं। ओके, फिर कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स भी पढ़ा था। उनमें कंपैरिजन क्या होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं, कभी कभार एब्सेंट होते हैं, कभी कभार होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। ओके, सो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।